आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज APD के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे मौजूद और यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई जिसके रूए रवा डॉक्टर उमर ज़मान हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ मेहमानों से गुफ्तगू की है जो APD पाकिस्तान की अम्ब्रेला में 3 जो है फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। एक टूरिज़म में काम कर रहे हैं ये APD टूरिज़म के हवाले से, एक APD मीडिया के हवाले से काम कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं। 3 सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने डॉक्टर उमर ज़मान से और इनके मेहमान यहाँ पे जो मुख्तसर मेहमान थे उनसे मैंने गुफ्तगू की है। आइए मैं उनकी गुफ्तगू उनके ज़बानी आपको सुनवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इजी लैंग्वेज सेंटर का फैसिलिटेटर हूँ और आज हम आए हुए ADB की तरफ से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जब इंसान माशरे में तरक्की करता है तो बड़ी खुशी की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है और बड़ी फ़ख्र की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुल्क तरक्की में काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि माशाल्लाह उमर ज़मान साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर उमर ज़मान को मुबारकबाद पेश करूँगा। इसके बाद मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ जावेद विरसो जो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ उमर ज़मान वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे लिए तो डबल खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे स्टूडेंट इस मकाम तक पहुँच गए हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख़ुद स्टेप ले लिया। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मैं हमेशा भी पहले भी इनके साथ रहा हूँ हर स्टेप पे और ख़ुद मैं APD का मेंबर भी हूँ इनके साथ। तो मेरी तरफ से अगेन इनके जो भी मेरी तरफ से कुछ होगा, जो भी मैं हमेशा भी इनको सपोर्ट करता रहा हूँ और आइंदा भी सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह हमने बहुत बेहतर पाया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा टूर रहा। हम 5-6 बंदों का ग्रुप था और सर ने जिस तरीके से हमारी वहाँ पर हौसला अफजाई भी की, पजराई भी की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा हमारा टूर। कंपनी को रिप्रेजेंट करूं। मेरे कंपनी का नाम है खान शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा बेसिकली ऑफिस जो है ना कराची में बेस्ड है और वी प्रोवाइड पाकिस्तानी सी फेरियर टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें हम पाकिस्तानी जो सीमैन होते हैं प्रोफेशनल लोग, वो हम जो फॉरेन वेसल्स होता है सिंगापुर, दुबई की या ईरान की, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा मैं उमर ज़मान के साथ अपनी कंपनी के जॉइंट इन्वेंचर भी बनाना चाहता हूँ कि अगर उसको कोई सीमेन से रिलेटेड, जो भी शिपिंग से रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए या अगर कोई बंदे इसके पास अप्रोच करते हैं तो हम उसके लिए वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो हम APDM की जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एज अ खान शिपिंग रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक उमर and hopefully you will grow and you will having a bright future in future. Okay, thank you. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I would like to pay thanks to my Allah, and secondly I would like to pay thanks to my Sir Umar Zaman कि इन्होंने मुझे एक अच्छे चांस दिए कि APD की तरफ से मैं इनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और सर उमर ज़मान क्योंकि आज इस लेवल पर पहुँचा है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि एक मेरे उस्ताद भी है और कहते हैं कि जब उस्ताद कदम बढ़ाते हैं और मंजिल तक पहुँचते हैं तो टीचर देखकर और स्टूडेंट की दिलों में खुशियाँ और दुआएं निकलती हैं। और अच्छे उस्ताद को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर स्टूडेंट जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं। वो लोग भी ये चाहत रखते हैं कि हम भी अपने एक उस्ताद की तरह बने और अपनी ज़िंदगी को इस तरह चीज़ों को अचीवमेंट करें। ग्रोथ करना इंसान के लिए बामुश्किल होता है। बामुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि एक इंसान कदम बढ़ा नहीं सकता। एक इंसान ये थिंकिंग रखते हैं कि अगर मैं कदम बढ़ाता हूँ तो मैं किस मजमुए पे बढ़ाऊँ, अगर मैं बढ़ाता भी हूँ तो लोगों के सवालात क्या क्या होंगे मुझसे। तो ये बहुत ही बैड थिंकिंग होते हैं लोगों के लिए। अगर इंसान चाहे एक कदम बढ़ाए तो लोग उनके कदम से कदम मिलाकर लोग चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं तहे दिल से सर उमर ज़मान और उनकी टीम और सर दानिश आपकी भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने भी एक अच्छे तौर के तरीके से एक प्रोग्राम को अगेंस्ट कर रहे हो और मैं इन तमाम लीडर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Me myself, Mohammad Naved Ahmed, CEO of Nexra Concept,
बेसिकली नेक्सरा कॉन्सेप्ट डील करती है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को। तो बेसिकली मेरी सलाम दुआ पहले उमर साहब के फादर शेर अली ख़ान साहब से थी। उनकी डेथ के बाद फिर उमर से हेलो हाय हुई और फिर उनसे सिलसिला चलता रहा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इस पूरे एरिए में, जैसे औरंगी, बल्दिया, सईदाबाद, इस एरिए में इस किस्म का प्रोग्राम कराना और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली अवेयरनेस जो है यहाँ बहुत से लोगों को नहीं, अगर है तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने इस काम को किसी इदारे में जाके परफॉर्म कर सके। अगर ये औरंगी से बाहर जाके करेंगे तो बेसिकली फाइनेंशियल इतना है नहीं लोगों के पास कि वो फुलफ़िल कर सके। तो उमर भाई का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि हमारे इस एरिए में रह के कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो माशरे में अपने लिए और औरों के लिए काम आ सके। है क्या चीज़ APD? सवाल ये है कि अब बहुत से लोगों कॉन्सेप्ट यार 3 जगह 3 प्रोग्राम को इन्होंने एक ही छत के नीचे ला के खड़ा कर दिया। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना चाह रहे हैं। तो उसमें यह है कि आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे कुछ कर सकें। आप जो प्रोफेशनल जो आपका जो एजुकेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर लेवल पे जाना चाहते हैं तो उमर भाई का प्लेटफॉर्म मौजूद है और बाकायदा वो रजिस्टर्ड भी है और इदारों से। तो सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये है कि इनको ज्वाइन करें और यहाँ आके ग्रुप डिस्कशन करें कि उमर भाई मेरी ये स्किल है और मैं इस स्किल में ये काम करना चाहता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो मेरा सपोर्ट जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से कल भी था, आज भी है, और इस हवाले से जो भी मेरे साथ जो सपोर्ट इनकी रहेगी वो हमेशा रहेगी। वजह यह है कि उमर ज़मान से पहले मेरी दोस्ती सलाम दुआ इनके वालिद साहब से था और वो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो वो उमर के लिए बड़ा परेशान रहते थे कि यार मैंने उमर के लिए कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद उनकी ये दुआ थी, तो जो आज अगर वो ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते हैं कि यार मेरे बेटे ने जो मेरी परेशानी थी, जो मेरी टेंशन थी कि यार उमर के लिए कुछ करना है, तो उमर ने इन सेल्फ खुद इतना बड़ा सेटअप डाल के यकीनन अगर वो ज़िंदा होते तो वो बहुत खुश होते हैं। बाकी यही है कि मेरा सपोर्ट, मेरी कंपनी की सपोर्ट उमर भाई के साथ हमेशा रहेगी और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ हर हाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में हाजिर काजी अफनान वारसी, ईज़ी स्कूलिंग सिस्टम एंड ईज़ी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के डायरेक्टर एंड CEO। सबसे पहले डॉक्टर उमर ज़मान और उनके वालिदैन, रिश्तेदार, असातिज़ा, दोस्तों को मेरी तरफ़ से, हमारी टीम की तरफ़ से मुबारकबाद पेश की जाती है। दूसरी बात जो मैंने आज देखा एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो उन्होंने टैगलाइन दिया हुआ है इग्नाइट द लीडर इन यू, तो कुछ बातें बड़ी गहरी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, उस पर नज़र बहुत कम लोग रखते हैं। तो इग्नाइट का जो मतलब है वो अगर मैं आपको बताऊं, 2 इस्तिलाहात में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में यूज़ होती हैं। स्टार्टिंग बर्निंग अ लीडरशिप इन यू, जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को पहले मार्केट में, स्कूल में, इदारे में दाखिल कराते हैं, फिर उसके बाद वो जाके आगे लेवल पे पॉलिश होता है, फिर पॉलिश होने के बाद वो जाके एक स्टेटस, एक इदारे में, एक लीडरशिप की क्वालिटी में उसमें आ जाती है। तो इग्नाइट का मतलब है कि स्टार्ट बर्निंग लीडरशिप इन यू। दूसरी बात कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडरशिप, यानी कि डॉक्टर साहब की जो सिलेक्शन है टैगलाइन की आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह, और इसी चीज़ की जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है अपने मुआशरे में। हमारे यहाँ जॉब्स बहुत करते हैं, लीडरशिप बहुत कम क्रिएट होते हैं। हमारे इदारों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता कि मेरे और आपके नबी ने लीडरशिप सिखाई है कि आप भी आगे जाएं, अपने साथ कौम को भी आगे लेके जाएं। कौन से जहालत का दौर था, अल्लाह के रसूल आए, क्या किया, ख़ुद कामयाब थे, 100% थे, मासूम है नबी, लेकिन अपने साथ कंपेनियंस को कामयाब करवा दिया और अल्लाह से एक टाइटल लगवा के दे दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम। तो माशाल्लाह डॉक्टर उमर ज़मान की थोड़ी सोच में देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्वेशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनका माहौल देख रहा हूँ, उनकी कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी जज करने की खैर कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सिर्फ सीख रहा हूँ कि माशाल्लाह कि वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो पूरी दुनिया में 100 में से सिर्फ
5% लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। तो डॉक्टर उमर ज़मान इज़ वन ऑफ देम विच इज़ ब्लेस्ड विद लीडरशिप। दूसरी बात कि जो इनका जो प्लेटफॉर्म है, इसमें 3 बुनियादी शोबे होते हैं। उसमें जो सबसे अहम शोबा मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक तो होता है बच्चों की आम तौर पर आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, दिस इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ और बात है। लेकिन जब बच्चा आगे जाके बढ़ जाता है, अब उसको चाहिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म, अब उसको चाहिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारे सोसाइटी में मैंने फ़र्स्ट इदारा देखा, तो आप सबकी ज़ोरदार तालियों में कि हम दोबारा आपको कंग्रेचुलेट कहते हैं कि आपने इस पूरे साइड में फ़र्स्ट इदारा मुझे नज़र आया जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवा रहा है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला ईज़ी स्कूलिंग सिस्टम, ईज़ी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, मैं काजी अफनान और मेरे भाई फाउंडर सर जावेद विरसो, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जिस किस्म की खिदमात हैं, हाजिर हैं, दिन में हाजिर है, रात में हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और यहीं से नौजवान नस्लों की बेहतरीन नशोनुमा ग्रोथ हासिल करने का ज़रिया बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सर जावेद विरसो और आज की इस तकरीब में जो शिरकत मैंने की है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है कि हमारे इलाके में ऐसे कंस्ट्रक्टिव लोग हैं। मुआशरे में 2 तरह के लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव जो लोग होते हैं, जो मुआशरे को साथ लेके चलते हैं और जिसमें लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं। इस वक्त इस दौर में इस मिट्टी को जिन लोगों की ज़रूरत है वो उमर ज़मान जैसे लोगों की है। और उमर के बारे में इक़बाल ने पहले ही कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रानम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो जो ज़रखेज़ी का जो ये शेर है, जो इक़बाल ने पहले ही कह दिया था, वो इन जैसे नौजवानों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में खुदादाद सलाहियत मौजूद है। ये जो लोकेलिटी है ये बड़ी ज़रखेज़ है, लेकिन इनको डायरेक्शन और इनको सही सिमत में जो है वो पुश करना, मोटिवेट करना, ये बड़ी कमाल है। तो माशाल्लाह इतनी कम उम्र में अल्लाह पाक ने जिस तरह इस भाई से, बच्चे से काम लिया है, मैं बहुत सबसे पहले तो मैं इनकी वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह इस बच्चे की तरबियत हुई है और जिस तरह ये अपने सीनियर्स जिस तरह अपने जूनियर्स का माशाल्लाह, यानी अल्लाह पाक ने सब कुछ अता किया माशाल्लाह, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी इतना हम्बल और इतना आजिज़ इंसान है, गले मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह और सब कुछ साथ लेके चलने वाला इंसान है। तो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर बंदा अपने आप में है, हर बंदा अपनी ग्रोथ चाहता है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो मुआशरे में सामने आते हैं तो यकीन माने पाकिस्तान की किस्मत मुझे लग रहा है कि बदलने वाली है और इंशाअल्लाह बदलेगी। एपीडी किट के बारे में कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे भाई ने, उमर ने इनिशिएटिव लिया है, सो हैट्स ऑफ, बड़ा बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर टूरिज़म है, जहाँ पर अल्टरनेटिव मेडिसिन है, शिपिंग, बहुत सारी ऐसी, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना और फैसिलिटेट करना। और इस दौर में सिंसियरली मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए वक्त चाहिए, खून चाहिए और माशाल्लाह उमर में वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद है। तो उमर के लिए एक छोटा सा मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। उमर अगर सुन रहे मुझे कि उमर हमेशा, मेरा एक फ़ेवरेट वर्ड है कुर्बानी, तो उसी के 2 अशार आपके लिए कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फ़र्द से मुराद के कोई सिंधी, कोई पठान, कोई महाजिर, कोई भी नहीं, हम सब हैं। इक़बाल ने कहा था अफराद के हाथों में है, यानी वो फ़र्द, आप जो कैमरामैन है वो आप भी हैं, वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं भी हूँ, वो जो उमर है जो हम सबको लेके चल रहा है वो है। यानी टीम वर्क अगर हमारी होगी, मस्बत सोच होगी, इंशाअल्लाह हमें अपने मिशन का, विज़न का पता होगा, तो वहाँ मुझे यकीन है कि उमर जैसे और बच्चे पैदा होंगे, उमर जैसे और लीडर्स पैदा होंगे। और उमर तो नाम ही माशाल्लाह बहुत भारी नाम है और उमर जिनका नाम हो अल्लाह पाक उनसे काम लेता है और लिया है। तारीख़ उठा के देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह उमर नामी जो लोगों ने, उमर नामी शख्सियात ने तारीख़ बदली और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा ये भाई इसी एपीडी को इस तरह से लेके चलेगा कि ना सिर्फ पूरी कराची, ना सिर्फ सवात, न सिर्फ पाकिस्तान, अक्रॉस द बॉर्डर इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह ये जो है हम सब इनके साथ है। और मैं ईजी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से, चूँकि मैं वहाँ का फाउंडर हूँ, तो मेरे साथ डायरेक्टर भी मौजूद हैं। हमारी कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कोई भी खिदमात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी हाजिर हैं, हम कल भी हाजिर थे, हम आगे भी हाजिर रहेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम इस मुआशरे की फ़लाह में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमसे हो या ना हो। लेकिन अगर उसकी सोच इंसानियत है, मेरा मज़हब, मेरी सोच इंसानियत प्रायोरिटी है, मैं इंसानियत की खिदमत करने वाला और इंसानियत की सोच रखने वाला उन लोगों का मैं दोस्त हूँ। और जो लोग इंसानियत को दूसरी प्रायोरिटी देते हैं, जो इंसानियत को इंसानियत नहीं समझते, वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, वो लोग मेरे ग्रुप में नहीं हैं। मेरे जो मॉरल सपोर्ट है, मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट है, इवन मेरा बदन के तमाम ऑर्गन्स जो है वो उमर भाई आपके लिए हाजिर है। जब जब इंसानियत की खिदमत और जब जब मुआशरे की फ़लाह की बात आएगी, तो इंशाअल्लाह सर जावेद विरसो, मेरा इदारा, हमारा डायरेक्टर, हम आपके साथ होंगे। आखिरी एक शेर दुआ है आपके लिए कि खुदा आपको इतनी उरूज दे कि आसमां भी आपके वसतों पे नाज करे। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है और हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे जवानों के साथ रहते हुए हमें कभी भी बूढ़े होने का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप में वो एनर्जी है कि जब हम बैठते हैं आपके साथ तो वो हम में एक किस्म की वो जो ट्रांसफॉर्म वाली बात है। तो माशाल्लाह खूब तरक्की करे। एपीडी को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है आपके वालिद मोहतरम की बहुत खिदमात हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़ैमिली आप पे फ़ख्र करे, हम करें, पूरा पाकिस्तान करे। मैं तमाम दोस्तों से यह गुजारिश करना चाहूँगा जो यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अप्रिसिएशन की बहुत कमी है। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है। तो आइए आज मिलकर हम अपने भाई को सही बेहतरीन इखलास के साथ, क्लैपिंग के साथ अप्रिशिएट करते हैं और उसके लिए और दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़मान, दी डायरेक्टर ऑफ एपीडी पाकिस्तान। जैसे कि आज हमारा ओपनिंग सेरेमनी थी हमारी एपीडी पाकिस्तान की, तो सबसे पहले मैं अपने तमाम जितने भी हमारे गेस्ट आज आए, मैं सबका मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे पास आए। अच्छा, आज मुख्तसर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एपीडी पाकिस्तान का बेसिकली मकसद क्या है। एपीडी पाकिस्तान में बेसिकली सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, कि अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम टीच एंड ट्रेन करेंगे ऐसे नौजवानान को, ऐसे यूथ को जो चाहते हैं कि वो अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो ब्राइट करे। वो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अगर वो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको टीच एंड ट्रेन करेंगे। अच्छा, अब सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा एपीडी टूरिज़म के हवाले से। चूँकि मेरा ताल्लुक़ सवात से है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं सवात की नेचुरल ब्यूटी को दिखा सकूँ अपने तमाम पाकिस्तान बहन भाइयों को, और मैं इसी के साथ साथ चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को, जैसे कि इसका नाम एपीडी पाकिस्तान है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है हम जो काम कर रहे हैं एपीडी मीडिया का, जिसमें हमारे पाकिस्तान डिजिटल ग्रुप की सरबराही में हुसैन दानिश जिस तरह लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप को, तो सबसे पहले हम सलूट पेश करते हैं हुसैन दानिश साहब को, जो नज़र पॉइंट चैनल के CEO भी है। तो इंशाल्लाह जो एपीडी पाकिस्तान की जो वेन्यू है ये हाजिर है उन लोगों के लिए जो टैलेंटेड लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे पास स्टूडियो भी है, हम इंटरव्यूज़ करेंगे ऐसे लोगों का जो पाकिस्तान का जो रियल टैलेंट है, रियल सरमाया है। इंशाल्लाह हम उनको कॉल करेंगे, यहाँ पर उनको बुलाएंगे, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज की तकरीब के हमारे हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पाकिस्तान भर में। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ पाकिस्तान अल्टरनेटिव मेडिकल फैकल्टी और पुख्तनख्वा अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल, इससे मेरा ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह हम यहाँ एपीडी पाकिस्तान में अल्टरनेटिव मेडिसन को भी प्रमोट करेंगे। हमें एफिलिएशन भी मिल गई पाकिस्तान अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल से। सो इंशाल्लाह हम जो है यहाँ पर डॉक्टर्स को भी टीच एंड ट्रेन करेंगे, और जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम इंतहाई कम फीसिस में अपने यूथ को, अपने आवाम को एक अच्छी सर्विस दे, चाहे वो टूरिज़म की सर्विस हो, चाहे वो हेल्थ की सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशन की सर्विस हो। सर, यूथ की बात की आपने, आप यूथ को क्या खास पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आप?
सर आखिर में मेरा पैगाम ये है कि यूथ अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करे, चाहे वो APD पाकिस्तान को ज्वाइन करे या किसी भी इदारे को ज्वाइन करे, लेकिन वो अपना वक्त ज़ाया ना करे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आपकी ख्वाहिश है, तो सिर्फ चाहत से आप कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि रियल वे में आपको अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद शुरू करनी। आखिर में मैं आज के इस प्रोग्राम को जिन जिन मीडिया चैनल ने कवर किया, जिसमें हुसैन दानिश साहब से फहरिस्त थे, नज़र पॉइंट, फ्रंट न्यूज़ को लीड किया फ़ारूक भाई ने, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखुसूस मैं पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा वो इस तरह के मुस्बत सरगर्मियों को प्रमोट करता है। बहुत शुक्रिया। मीडिया पार्टनर नज़र पॉइंट।